हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। ठीक है, अगर दो ग्रुप है तो उसका डायरेक्ट प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे। ठीक है, और फिर इसका जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है ODT यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, वो देखेंगे। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर कैसे पता करते हैं ये भी देखेंगे। ठीक है, तो सपोज़ करते हैं कि मेरे पास में दो ग्रुप है। ठीक है, एक G है विथ ऑपरेशन O और दूसरा है G डैश विथ ऑपरेशन O डैश। ये दो ग्रुप है, तो G क्रॉस G डैश को हम लोग क्या बोलेंगे? डायरेक्ट प्रोडक्ट बोलेंगे ऑफ द ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन O एंड O डैश। ठीक है, एक का O था, दूसरा का O डैश था, तो बाइनरी ऑपरेशन का ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? O डैश। ठीक है, अच्छा, अब देखिए डायरेक्ट प्रोडक्ट क्या होता है। तो आपको पता है कि डायरेक्ट प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं किसमें? ऑर्डर पेयर में लिखते हैं ना। जैसे मान लीजिए कि अगर G के पास में 3 एलिमेंट है A B C और G डैश के पास में 2 एलिमेंट है X और Y, तो ऑर्डर ऑफ G कितना हो गया? 3 हो गया, चूँकि इसमें 3 एलिमेंट है। ठीक है, और ऑर्डर ऑफ G डैश कितना हो गया? 2, चूँकि इसमें 2 एलिमेंट है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम G क्रॉस G डैश डिफाइन करते हैं तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लोग लिखेंगे ऑर्डर पेयर में AX AY BX BY CX CY, यानी पहले आप A लीजिएगा और A से बनाइएगा X, फिर A लीजिएगा A से बनाइएगा Y। ठीक है, फिर B लीजिएगा B से X, फिर B लीजिएगा B से Y, फिर C से X और C से Y, तो ऐसा बनेगा। ठीक है, ऑर्डर पेयर में। तो ये हमारा कहलाता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, या इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कि G क्रॉस G डैश में कितना एलिमेंट आया है। तो अगर आप गिनिएगा तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर पेयर है, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया? 6। अब आप देखिएगा 6 क्या है? 3 दूना 6 है। 3 दूना 6 का मतलब क्या है कि ऑर्डर ऑफ G आपका 3 था, ऑर्डर ऑफ G डैश आपका 2 था, तो यानी ये ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ G डैश के बराबर होता है। तो याद रखिए फॉर्मूला है कि ऑर्डर ऑफ G क्रॉस G डैश क्या होगा? ऑर्डर ऑफ G इंटू ऑर्डर ऑफ G डैश। ठीक है, तो कहीं भी आपको निकालना पड़े तो इसको आप हेल्प लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए दूसरा जो चीज़ है यहाँ पे वो है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि डायरेक्ट प्रोडक्ट का कोई एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो सपोज़ कीजिए कि मैं जो है मेरे पास में G1 G2 G3 Gn इस तरीके से बहुत सारा ग्रुप है, उसका हम लिखे हुए हैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट। तो वो हमको कैसे मिलेगा? ऑर्डर पेयर में मिलेगा G1 G2 डॉट 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 Gn। ठीक है, इस तरह का ऑर्डर पेयर मिलेगा आपको, जहाँ पे जितना भी Gi है, ठीक है, वो क्या है? वो Gi से बिलोंग करता है, यानी G1 स्मॉल G1 जो है कैपिटल G1 का मेंबर होगा डेफिनेटली, स्मॉल G2 कैपिटल G2 का मेंबर होगा, इस तरीके से, है ना। तो ऐसे केस में जो कोई आर्बिट्ररी एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर क्या होता है? तो ऑर्डर होगा ऑर्डर ऑफ दिस एलिमेंट राइट इज इक्वल टू LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ G1 ऑर्डर ऑफ G2 ऑर्डर ऑफ Gn। ठीक है, तो एग्जांपल से समझिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे को ना पूछा है, ठीक है, आपको बोलता है फाइंड ऑर्डर ऑफ 2 6, ठीक है, इन G2 क्रॉस G6। ठीक है, ये आपको मान लीजिए पूछा है। ठीक है, और ये जो है ना इसी तरह का क्वेश्चन जो है आपका इसमें भी आया था। किसमें? जो है आपका PGT 2018 में आया था, तो वहाँ पे शायद आपका ये था G6 इंटू G12 था, तो वही मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं G6 इंटू G12। ठीक है, ये आपको दे रखा है फाइंड ऑर्डर ऑफ, ठीक है, 2 6 2 6 कोई एलिमेंट है, किसका है? Z6 क्रॉस Z12 का, तो इसका ऑर्डर आपको पूछ रहा है। ठीक है, और देखिए यही क्वेश्चन आपका 2018 में आया था, 2018 PGT, ठीक है, GSSC में। तो इस तरह से क्वेश्चन देखिए आता रहता है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिया हुआ था, तो खैर हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी देखते हैं इसको कैसा ऑर्डर निकालेंगे। तो अभी जो आपका फॉर्मूला है क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ 2 6 इक्वल टू हो जाएगा क्या? LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ 2 और ऑर्डर ऑफ 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिएगा आप कि ऑर्डर ऑफ 2 का LCM क्या होगा। तो देखिए ऑर्डर ऑफ 2 आपको किस में से निकालना है? तो ऑर्डर ऑफ 2, तो 2 मेरा किसका एलिमेंट होगा? Z6 का, और 6 मेरा किसका एलिमेंट होगा? Z12 का। ठीक है, तो 2 का ऑर्डर Z6 में कैसे निकालते हैं? तो आपको हम बताए थे कि आइडेंटिटी, तो जो एडिटिव आइडेंटिटी है दोनों का,
दोनों का क्या होता है, जीरो, इसका भी जीरो होता है और इसका भी क्या होता है, इसका भी आपका जीरो होता है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, तो अब देखिए, तो हम लोग ये देखेंगे कि 2 को कितना बार जोड़ें कि 6 आ जाए। तो 2 को आप 3 बार जोड़ेंगे, ठीक है। ओके, अंडर एडिशन मॉडुलो 6, चूँकि ये Z6 में काम कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। 2 3 6 और 6 को 6 से भाग करेंगे तो जीरो, यानी ऑर्डर ऑफ 2 आपका क्या है, तो एलसीएम ऑर्डर ऑफ 2 है मेरा, 3 बार मल्टीप्लाई किया गया है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। K3 इंटू 2 हम करेंगे तो क्या आएगा, तो हम मेरा जीरो आएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो है आपका 3, तो इसका ऑर्डर 3 हो गया। ये पहले भी हम आपको बताए हैं तो कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, ऑर्डर ऑफ 6 कैसे देखेंगे, तो ऑर्डर ऑफ 6 हम लोग देखेंगे कि 6 मेरा किसका एलिमेंट है, 6 मेरा 12 का एलिमेंट है, G12 का। तो 6 को कितना बार जोड़ें कि जीरो आ जाए, तो 6 को 2 बार सिर्फ जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, अंडर मॉडुलो 12, ठीक है। चूँकि 6 6 12 होता है, 12 को 12 से भाग कीजिएगा तो रिमाइंडर जीरो आएगा। तो यानी इसका जो ऑर्डर है वो क्या है, वो 2 है, चूँकि 2 बार जोड़ा गया है तो इसका ऑर्डर 2। तो एलसीएम ऑफ 3 और 2 क्या हो जाएगा, 6। दिस इज़ द आंसर। तो देखिए कितना जल्दी आंसर निकलता है, राइट। और इस तरह का जो साइक्लिक ग्रुप का जो आप देखेंगे ना डायरेक्ट प्रोडक्ट, तो उसका और एक तरीका है, ट्रिक है। क्या है ट्रिक, ये ट्रिक है कि डायरेक्ट आप ऐसे कर दीजिए, 2 और 6 का ऑर्डर निकालना है आपको, तो डायरेक्ट इसी का आप एलसीएम निकाल दीजिए। 2 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। तो सेम आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉन्सेप्ट से, जो कि 6 आया। और डायरेक्ट भी अगर आप इसका एलसीएम निकाल देंगे तो वही आंसर आएगा, और हर जगह ये काम करता है, ठीक है। जो आपको दिया है 2 6 दिया है तो 2 6 का एलसीएम निकाल लीजिए, 6 आता है तो आंसर हो गया। तो कितना देखिए इजी क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो जानने वाली बात है, अगर आप जानेंगे तो आपको डेफिनेटली दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है। जैसे रिजल्ट नंबर 1, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। क्या बोलता है कि अगर आपके पास में G1 और G2 फाइनाइट ग्रुप है तो उसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो अबेलियन होगा, ठीक है। कब होगा, जब G1 और G2 आपका दोनों अबेलियन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डबल इम्प्लीकेशन है, यानी अगर आपका ये लेफ़्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा तो ये आपका राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा, और अगर राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा तो आपका ये लेफ़्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करेगा। यानी अगर G1 G2 अबेलियन है, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर आपका अबेलियन है तो दोनों अबेलियन होगा, या ऐसे कहिए कि अगर दोनों अबेलियन है तो उनका डायरेक्ट प्रोडक्ट भी अबेलियन होगा, ठीक है। नंबर टू कि अगर G1 G2 आपका फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है तो उसका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है वो साइक्लिक होगा। कब, जब ऑर्डर ऑफ G1 और ऑर्डर ऑफ G2 को प्राइम होंगे। यहाँ पे भी डबल इम्प्लीकेशन है, यानी अगर आप उल्टा बोलिए कि ऑर्डर ऑफ G1 और ऑर्डर ऑफ G2 को प्राइम है तो इसका मतलब है क्या कि G1 क्रॉस G2 क्या होगा, आपका साइक्लिक होगा। बात फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है। तो बहुत आसानी से आप काम कर पाएंगे, ठीक है, इन सब रिजल्ट्स को यूज़ करके, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर है आपका कि फॉर द फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप, ठीक है। फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है आपका, इसी को लिखा हुआ है, 2 को ही थोड़ा सा जनरलाइज कर दिए हैं। तो वहाँ पे सिर्फ 2 ग्रुप था, अगर हम n ग्रुप ले लें और इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर साइक्लिक है तो इसका मतलब है कि कोई भी 2 ग्रुप लीजिए, ठीक है, उसका ऑर्डर आपस में क्या होगा, को प्राइम होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ Gi, ऑर्डर ऑफ Gj आर को प्राइम फॉर ईच पेयर I नॉट इक्वल टू J, ठीक है। यानी कोई भी 2 ठो लेंगे ना, G1 G2, G1 G3 या G2 G6 या G1 Gn, कोई भी 2 पेयर लेंगे तो उनका ऑर्डर आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तभी क्या होगा, ये पूरा आपका साइक्लिक हो पाएगा, राइट, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे जितना भी आप लेंगे, जैसे ऑर्डर ऑफ G1 लेंगे, ठीक है, ऑर्डर ऑफ, यहाँ पे आपको सब एक साथ लेना पड़ेगा, इच पेयर नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक से लिखा हुआ है, इच पेयर तो नहीं होगा, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, यस, आपको ना कुछ भी लेना पड़ेगा, फॉर ऑल I नॉट इक्वल टू J, यानी सारा को आप देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने जो है 3 ग्रुप लिया हुआ है, सपोज़ कीजिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए मैंने लिया हुआ है G2, ठीक है, G3 और G5, ठीक है। तो इनका क्रॉस कर दिया, तो इनका मैंने क्रॉस कर दिया, यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है।
तो अब देखिए, अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 3, इसका ऑर्डर है 5, तो सब आपस में को प्राइम है। तो यानी ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ये क्या होगा, ये आपका साइक्लिक होगा। ये जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है ये क्या हो गया, साइक्लिक हो गया। क्यों, इसलिए कि 2, 3, 5 क्या है, आर को प्राइम है। ठीक है, तो जितना भी यहाँ पे होगा, जितना भी आप ग्रुप इस्तेमाल करेंगे सारे का ऑर्डर आप एक साथ लेंगे। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ OGI यानी कोई भी एक, और OGJ जितना भी है यहाँ पे आपका, ठीक है, सब आपस में क्या होना चाहिए, को प्राइम होना चाहिए। ठीक है, ये आप चेक आउट कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा, फिर देखिए यहाँ पे एग्जांपल क्या है, जैसे एक एग्जांपल लिया गया है कि जैसे ठीक है, ZM और ZN ये आइसोमॉर्फिक होता है ZMN का। ठीक है, और अगर ये ZMN के आइसोमॉर्फिक हो गया तो इसका मतलब है कि ये साइक्लिक होगा, क्योंकि कोई भी इस तरह का जो फाइनाइट ग्रुप है वो साइक्लिक हो जाता है। ठीक है, तो ये कब होगा, जब GCD MN का 1 होगा। यानी अगर सिर्फ 2 ग्रुप आप ले रहे हैं तो दोनों का जो ऑर्डर है, चूँकि इसका ऑर्डर M है, इसका ऑर्डर N है, तो दोनों का जो ऑर्डर है वो आपस में को प्राइम होना चाहिए। ठीक है ना। तो को प्राइम अगर होगा तो क्या आप बोल देंगे कि ये साइक्लिक है, या आप बोल देंगे आइसोमॉर्फिक है, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा ग्रुप लेते हैं तो ज़्यादा ग्रुप लेंगे, तो ज़्यादा ग्रुप अगर हम लेंगे, ठीक है, तो ज़्यादा ग्रुप के केस में क्या होगा कि ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, ZN1, ZN2, ZN के। और ये अगर ये इसके अगर आइसोमॉर्फिक हो गया तो इसका मतलब ये साइक्लिक है। तो ये कब होगा, तो ये तब होगा ना जब यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जब अब आप सारा का GCD, सारा का आप निकालेंगे GCD। ठीक है, यानी N1 का निकालेंगे, N2 का निकालेंगे, N3 का निकालेंगे, NK का निकालेंगे, सारा का GCD क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, सभी का GCD। ठीक है, तो सब का GCD अगर 1 आएगा, यानी सब अगर आपस में क्या होगा, रिलेटिवली प्राइम होगा या को प्राइम होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये साइक्लिक है। बात फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो रिजल्ट्स को अच्छे से याद कर लेना है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि Z2, Z3, Z5 ये लेंगे तो साइक्लिक होगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने ले लिया, सपोज़ कीजिए मैंने ऐसा लिया, ठीक है, कैसा, Z2, ठीक है, Z4 और Z3, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी साइक्लिक नहीं है। ठीक है, इज़ नॉट साइक्लिक। क्यों, इज़ नॉट साइक्लिक, क्यों, इसलिए कि अभी आप देखेंगे ना कि 2 और 4 यही 2 ठो पेयर है जिसका GCD क्या है, 1 नहीं है, इसका GCD 2 है। जबकि आप GCD लेंगे, ठीक है, तो आपको सब कोई भी 2 पेयर का आप GCD लेंगे तो आपको क्या आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। बात फॉलो कर रहे हैं ना, कोई भी 2 पेयर का GCD लेंगे तो क्या आएगा, 1 आना चाहिए था। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे चूँकि 2, 4 का 2 आ रहा है तो इसलिए ये आपका साइक्लिक नहीं है। राइट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, वो भी ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, उसको भी अच्छे से देखिए क्या है। जैसे आप अगर ऐसे देखेंगे कि Z2 है, ठीक है, Z4 है, Z6 है, तो ये भी साइक्लिक नहीं होगा, नॉट साइक्लिक डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि हर पेयर जो है आपस में को प्राइम नहीं है। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप ऐसा लेते हैं Z2, Z7, Z9, तो ये आपस में क्या है, आपका सब को प्राइम है। ठीक है, आप GCD निकालेंगे किसी भी 2 पेयर का तो क्या आएगा, आपका 1 ही आएगा। किसी भी 2 पेयर का निकालेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये आपका साइक्लिक है। ठीक है, तो जो लिखा हुआ था शायद वो सही था, वैसे ही लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लिख रहे हैं कि सारा GCD 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं, बल्कि वही ठीक रहेगा लिखना। यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, जो पहले लिखा हुआ था कि कोई भी आप 2 पेयर लेंगे ना, कोई भी 2 पेयर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल NI NJ, कोई भी 2 पेयर लेंगे तो उसका GCD 1 होना चाहिए। ठीक है, जहाँ I आपका J के इक्वल नहीं होगा, यानी डिस्टिंक्ट लेना है आपको, अलग अलग कोई भी 2 पेयर लेना है। राइट। ठीक है जी, तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं अब। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया है कि कैसे आपको चेकआउट करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग ODT बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का काम है वो है आपका ODT यानी ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसको देखेंगे हम लोग। तो पहले मैं देखने वाला हूँ Z2 क्रॉस Z4 का। ठीक है, ओके, क्या क्या एलिमेंट होता है ये आप लिख लीजिए पहले। जैसे देखिए
Z2 के पास में एलिमेंट होता है 0 1, ठीक है, और Z4 के पास में एलिमेंट होता है आपका 0 1 2 3, ठीक है। तो अगर मैं Z2 क्रॉस Z4 निकालूं तो कैसे लिखूंगा, लिखिए, बनाइए ऑर्डर पेयर। 0 0 जो कि आपका आइडेंटिटी है वो मिलेगा, ठीक है। फिर हम लोगों को क्या मिलने वाला है, फिर 0 1 मिलेगा, 0 2 मिलेगा, ठीक है, 0 3, ये हो गया, 0 का ख़त्म हो गया। अब 1 से स्टार्ट कीजिए, इसका पहला वाला का 1 लीजिए तो आपको मिलने वाला है 1 0, राइट। फिर आपको 1 1 मिलेगा, फिर आपको 1 2 मिलेगा, फिर आपको 1 3 मिलेगा, ओके। अब आप देखिएगा अगर, तो इसमें ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना था, यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इसका 2 होता है, ठीक है, और इसका ऑर्डर ऑफ एलिमेंट कितना होता है 4, ठीक है। जो सफिक्स वही हो जाता है, 2 है तो 2 लिख सकते हैं डायरेक्टली, या 4 है तो 4, और एलिमेंट भी काउंट करेंगे तो वही आएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो अगर मैं Z2 क्रॉस Z4 का निकालना चाहता हूँ ऑर्डर, ठीक है, तो बाय रिज़ल्ट क्या होता है, रिज़ल्ट होता है ऑर्डर ऑफ Z2 इंटू ऑर्डर ऑफ Z4, ठीक है। तो Z2 का एलिमेंट है 2, इसका है 4, तो 2 चौके कितना हो गया 8। यहाँ पे आप देखेंगे तो 8 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे भी ठीक है, वैसे भी ठीक है, दोनों तरफ से ये इक्वल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये है मेरा, राइट, ये है मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट, दिस इज़ आवर आइडेंटिटी, ओके। अच्छा, कौन किसका इन्वर्स है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 0 1 का जो इन्वर्स है वो है आपका 0 3, चूँकि 0 1 से इसको आप ऐड कर देंगे, ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। 0 और 1 को ऐड कीजिएगा आप किस में, 0 और 3 में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए ऐड कैसे होगा, हाँ, एकदम आराम से देखिए। देखिए Z2 क्रॉस Z4 है ना, तो Z2 के लिए जो साइन लगेगा वो है एडिशन मॉडुलो 2, और Z4 के लिए जो लगेगा वो है एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे यूजुअल एडिशन करेंगे तो यहाँ पे मतलब क्या होगा कि जो पहला एलिमेंट है वो किसका है, वो है Z2 का, और जो दूसरा एलिमेंट है वो किसका है, वो है Z4 का, ठीक है। तो पहला एलिमेंट जब आपस में ऐड होगा 0 और 0, तो इसके बीच में जो एडिशन मॉडुलो होगा वो होगा 2, चूँकि ये Z2 का एडिशन हो रहा है। और जो दूसरा एलिमेंट ऐड होगा 1 और 3, तो ये चूँकि Z4 का एलिमेंट है तो एडिशन मॉडुलो क्या होगा 4, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपको इस तरह से एडिशन मॉडुलो होगा, पहला एलिमेंट के लिए एडिशन मॉडुलो 2 और दूसरा एलिमेंट के लिए एडिशन मॉडुलो 4, ठीक है ना। तो 0 0 को ऐड करेंगे तो 0 ही आएगा, 1 3 4, और 4 से 4 को डिवाइड करने से 0 आता है रिमाइंडर, तो 0 0, यानी हमको आइडेंटिटी मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये इसका इन्वर्स है और ये इसका इन्वर्स है, ठीक है जी। इसी तरीके से आप चेक कीजिएगा ना, तो आप देखिएगा कि उसके बाद 1 1 का इन्वर्स है 1 3, ठीक है, और उल्टा बोलिएगा तो 1 3 का 1 1 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इटसेल्फ इन्वर्स भी है, कैसे, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है आपका, ये इटसेल्फ इन्वर्स है, इसलिए कि आप 0 2 को ऐड करो 0 2 से ही, ठीक है। यूजुअल एडिशन लीजिएगा तो कैसे होगा, 0 प्लस एडिशन मॉडुलो 2, 0 पहला एलिमेंट ऐड कर दिए, फिर दूसरा एलिमेंट एडिशन मॉडुलो 4 के साथ में, तो ये भी आपका 0 आएगा, ये भी आपका 0 आएगा, तो ये इटसेल्फ इन्वर्स है, राइट, ठीक है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो ये भी आपका इटसेल्फ इन्वर्स है, ऐड करके आप देख सकते हैं 1 0 भी, ठीक है। और आपका यहाँ पे जो 1 2 है ये भी आपका इटसेल्फ इन्वर्स है, ठीक है। तो ये 3 आपका इटसेल्फ इन्वर्स आ गया, राइट, ठीक है, ओके। इटसेल्फ इन्वर्स का मतलब है कि उसको उसी से ऐड करेंगे तो हमको आइडेंटिटी मिलता है, ठीक है। तो ग्रुप डेफिनेटली ये ग्रुप है क्योंकि इसके पास में आइडेंटिटी है और हर एलिमेंट का यूनिक इन्वर्स है, ठीक है। चूँकि ये इंटीजर्स का ही जो है सबसेट है तो इसके पास एसोसिएटिव और क्लोज्ड प्रॉपर्टी तो होना ही है, ठीक है। क्लोज्ड को आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे मैं चेक नहीं करने वाला, ठीक है। अच्छा, तो अब आप देखिए, तो यहाँ पे ये क्या है आपका, डेफिनेटली जो Z2 है क्रॉस Z4, ये क्या है आपका, ये ग्रुप है, इज़ ए ग्रुप, इसके पास ये ग्रुप है, ठीक है। और इसके पास में जो आइडेंटिटी है, हैविंग आइडेंटिटी है इसके पास में 0 0, ठीक है। अंडर बाइनरी ऑपरेशन कौन सा यूज़ होगा, +2 +4, ठीक है, ऑर्डर पेयर में, राइट, ठीक है। चलिए, तो क्लियर हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि किसका कितना ऑर्डर होगा, तो यहीं से आप देख के पता कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे ऑर्डर लिखने लगूँ, ठीक है, ऑर्डर,
तो आइडेंटिटी का ऑर्डर होता है 1, ठीक है जी। जो भी इट्स सेल्फ इन्वर्स है उसका ऑर्डर 2 होता है, इसका 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, इसका भी 2 हो जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखिए कि हम लोग ये देखते हैं कि Z2 Z4 में जो इसका टोटल ऑर्डर है वो 8 है, तो जो एलिमेंट का ऑर्डर होगा वो इसका डिवाइज़र होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 4 होगा या 8 होगा, ठीक है। तो 1 और 2 तो देख चुके हैं, 4 को देख लेते हैं। तो 0 1 का, ठीक है, और 0 3 का, किसी एक का भी आप ऑर्डर निकाल लीजिए। तो अगर हम 0 1 का निकालते हैं तो 0 1 को कितना बार जोड़ेंगे कि आइडेंटिटी आएगा, तो 4 बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका Z4 है, ठीक है, देख सकते हैं आप ना। जैसे देखिए मैं 0 1 को जोड़ रहा हूँ, 0 1 को कितना बार जोड़ेंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो होगा क्या, ये आपका पहला वाला सब 0 ही आ रहा है, ठीक है, कॉमा लगा दीजिए। और दूसरा वाला 1 को आप 4 बार जोड़ेंगे, ठीक है, 1 को क्या करेंगे आप 4 बार जोड़ेंगे तो 4 आएगा, ध्यान दीजिए, ठीक है। लेकिन ये आपका एडिशन मॉडुलो 4 में काम कर रहा है और ये आपका एडिशन मॉडुलो 2 में काम कर रहा है, तो 0 तो खैर 0 ही रहेगा और 4 क्या हो जाएगा, ये भी 0, यानी इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 0 1, वो क्या आ जा रहा है, वो आपका आ जा रहा है 4, चूँकि आपको 4 बार लेना पड़ रहा है। तो अगर इसका ऑर्डर 4 है तो इसके इन्वर्स का भी ऑर्डर 4 होगा। इसी तरीके से आप देखना 1 1 का भी ऑर्डर 4 आएगा और 1 3 का भी ऑर्डर 4 आएगा, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे आप अगर ODT लिखना चाहें, क्या करना चाहें, अगर आप लिखना चाहें ODT, ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल, तो आप कैसे लेंगे, आप इधर खींच देंगे ये, ठीक है, यहाँ पे आप ले लेंगे ऑर्डर, यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, राइट, ठीक है। किसका ले रहे हैं, आप ले रहे हैं Z2 क्रॉस Z4 का, जिसका ऑर्डर कितना है, जिसका ऑर्डर है 4 दूना 8। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या था, तो पॉसिबल ऑर्डर जो होता है वो इसका डिवाइज़र होता है, ठीक है। और 8 का डिवाइज़र कौन होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा या तो 8 होगा। तो ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। 1 ऑर्डर का तो एक ही एलिमेंट होता है आइडेंटिटी, तो ये आपका 1 होगा, ठीक है। 2 ऑर्डर का कितना एलिमेंट हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे कि 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना आया था, गिन लीजिए, जो इटसेल्फ इन्वर्स है, ठीक है। इटसेल्फ इन्वर्स कौन होता है, देखिए, तो ये है 1, ये है 2 और ये है 3, तो 3 एलिमेंट है, राइट। तो ये आपका आ गया 3, और 4 का कितना है, तो बाकी सारा एलिमेंट 4 का ही है, देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 4 एलिमेंट, राइट। तो यहाँ पे अब हम लोग अगर टोटल कर दें, तो टोटल करने से हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका 4 3 7 और 1 8 आ जाता है, ठीक है। यानी क्या, यानी आपको टोटल एलिमेंट मिल गया, टोटल एलिमेंट जिसका आपको ऑर्डर चाहिए था, कि हमारे पास में एक ऑर्डर का एक एलिमेंट है जो आइडेंटिटी होता है, ठीक है। 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट है जो कि सारा इटसेल्फ इन्वर्स होता है, ठीक है। और 4 ऑर्डर का 4 एलिमेंट है। 8 ऑर्डर का देखिए कोई एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब है कि ये आपका साइक्लिक नहीं है। Z2 क्रॉस Z4 क्या है, इज़ नॉट साइक्लिक, ये आपको बता रहा है, इज़ नॉट साइक्लिक, के ये आपका साइक्लिक नहीं है, राइट, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका साइक्लिक नहीं है, ये बात ये भी क्लियर हो गया। और दूसरा हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, देखा जाए तो जिसे देखिए हम लोग अभी पढ़े भी थे कि 2 और 4 का GCD क्या है, 1 नहीं है, 2 आएगा, ठीक है, जबकि 1 आना चाहिए। अगर ये 1 होता तो ये साइक्लिक होता, लेकिन 1 तो नहीं है, तो इसलिए नॉट साइक्लिक आया है। तो यहाँ से भी आपका कंफर्म हो रहा है ODT से कि जो इसका ऑर्डर है उस ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास में नहीं है। इसका मतलब है ये क्या है, ये आपका साइक्लिक नहीं है। तो शॉर्टकट ट्रिक से भी कंफर्म कर सकते हैं, आपके पास ODT है तो वहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं, करेक्ट है। तो देखिए इस तरीके से आपके पास में ODT बन करके रेडी हो गया, ठीक है। 8 एलिमेंट जो इसके पास है उस सबका आपको ऑर्डर पता चल गया कि 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट और 4 ऑर्डर का 4 एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चूँकि शॉर्टकट ट्रिक है, चूँकि Z2 और Z4 आपके पास में साइक्लिक ग्रुप है, तो एक मैं आपको शॉर्टकट और बता रहा हूँ, ठीक है, ODT निकालने का। अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग पूरा ग्रुप लिखे थे, ठीक है, और ग्रुप लिखने के बाद हम लोग सबका ऑर्डर निकाले, तो थोड़ा सा टाइम टेकर है ये।
तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो उसका आप शॉर्टकट मेथड देखिए, ठीक है। शॉर्टकट कैसे करेंगे सो, ठीक है। शॉर्टकट देखिए, ठीक है। शॉर्टकट तरीका ये होगा कि आप लिखना यहाँ पे Z2 क्रॉस Z4, ठीक है। ये यहाँ पे आप ले लीजिएगा जो भी आपको ऑर्डर लेना है, राइट। पॉसिबल ऑर्डर जो भी आपको लेना है वो ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, एक कॉलम हो जाएगा यहाँ पे। दूसरा आप यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे आप लेंगे, ठीक है, LCM, ठीक है, LCM ऑफ ऑर्डर ऑफ Z2, जैसे यहाँ पे Z2 है, और ऑर्डर ऑफ Z4, राइट। इन दोनों का LCM से हम लोग काम करेंगे। हाँ, यहाँ पे अब जो भी आएगा उसका हम यहाँ पे निकाल लेंगे जो है आपका नंबर ऑफ़ एलिमेंट, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, राइट। मज़ा आएगा, देखिए करने में अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए जैसे आप देखिए ये तो हो गया हम लोगों का दिस, ठीक है। चलिए Z2 का जो देखिएगा, पहले Z2 का देखिए ऑर्डर क्या है, ठीक है। Z2 का ऑर्डर हो सकता है यहाँ पे ऐसे लिखिए, ऑर्डर ऑफ Z2 क्या है, ऑर्डर ऑफ Z2 आपका 2 है, और ऑर्डर ऑफ Z4 क्या है, ऑर्डर ऑफ Z4 है हमारा 4, ठीक है। अब इसका आप लीजिए डिवाइज़र, चूँकि जो भी पॉसिबल ऑर्डर ऑफ एलिमेंट है वो इसका डिवाइज़र होगा। इसका डिवाइज़र क्या हो जाएगा, इसका डिवाइज़र होगा या तो 1 होगा या तो 2 होगा। इसका आप लीजिए डिवाइज़र, 4 का डिवाइज़र क्या होगा, 4 का डिवाइज़र या तो 1 होगा या तो 2 होगा या तो 4 होगा, राइट, ठीक है। चलिए अब आ जाइए पूरा इसके ऑर्डर पे। तो इसका ऑर्डर क्या है, तो इसका ऑर्डर है आपका 8, ठीक है। और 8 का डिवाइज़र क्या होगा, तो 1, 2, 4 या तो 8। तो यहाँ पे ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है या तो 8 हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब 1 देखिए कि 1 जो है ऑर्डर ऑफ Z2 लेना है और ऑर्डर ऑफ Z4 लेना है, ठीक है। इसका कौन सा ऐसा ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है, ऑर्डर का जिसका LCM 1 आएगा। तो डेफिनेटली आप सिर्फ 1 और 1 को ही ले सकते हैं तभी 1 आएगा, तो LCM 1 1, ठीक है। ऐसे ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, ठीक है ना। LCM है ना, इसका 1 लिया, इसका भी 1 लिया, क्योंकि इन दोनों का LCM क्या आता है, 1 आता है, और हमको ऑर्डर 1 का चाहिए था, ठीक है। तो बहुत सिंपल चीज़ है, देखिए लॉजिक। क्योंकि होता क्या है कि जो भी ऑर्डर Z2 क्रॉस Z4 के एलिमेंट का होगा तो एक्चुअली वो क्या होगा, वो LCM ही होगा ऑर्डर ऑफ Z2 और ऑर्डर ऑफ Z4 का, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको 1 ऑर्डर का चाहिए तो ऑर्डर ऑफ Z2 में से जो 1 ऑर्डर का है और ऑर्डर ऑफ Z4 में से जो 1 ऑर्डर का है, उन दोनों का LCM 1 आता है, ठीक है। तो हम इसको सिर्फ ले पाएंगे। तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या कर दीजिएगा, डायरेक्ट आप कर दीजिए 5 1 से 5 1 और फिर 1 से 5 1, 5 1 इंटू 5 1। तो 5 1 का वैल्यू तो 1 होता है, आपको बताए थे, तो 1 ही आएगा। और दूसरी बात ये कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आइडेंटिटी एलिमेंट का ही ऑर्डर सिर्फ 1 होता है, तो 1 ऑर्डर का तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा, राइट। कितना अच्छा है, ठीक है। देखिए अब आपको मज़ा आएगा काम करने में। अब देखिए और आगे बढ़िए, ठीक है। 2 का देखते हैं, तो 2 का कैसे कैसे हो सकता है, कौन कौन सा बन सकता है LCM, तो ध्यान दीजिए। हाँ, एक तो हम लेंगे 1 2, तो 2 बनेगा, इसका 1 लेंगे, इसका 2 लेंगे तो 2 बनेगा, ठीक है। या तो हम 2 2 ले लें, तो 2 लेंगे और 2 लेंगे तो इसका भी LCM 2 आएगा। तो 2 के लिए जो ऑर्डर पेयर है फॉर द ऑर्डर ऑफ Z2 एंड ऑर्डर ऑफ Z4, जिसका LCM मेरा 2 ही आए, तो वो 2 हो सकता है। 1 और 2 का LCM भी 2 आएगा, ठीक है। याद रखिएगा डिवाइज़र में से लेना है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, जो ऑर्डर हो सकता है एलिमेंट का, राइट। तो 1 और 2 हो सकता है या तो 2 और 2 हो सकता है, ठीक है। तो 1 और 2 के लिए आप ऐसे कीजिएगा 5 1 इंटू 5 2, और बीच में और के लिए प्लस कर दीजिएगा, ठीक है, चूँकि और है। तो 2 2 के लिए आप लीजिएगा 5 2 इंटू 5 2। अब इसको आप निकाल लीजिए, 5 1 भी 1 होता है, 5 2 भी 1 होता है, 5 2 भी 1, 5 2 भी 1, तो आपका टोटल 2 आ जा रहा है, ठीक है। तो 2 ऑर्डर का जो कितना एलिमेंट है हमारे पास में, ठीक है। अच्छा, एक छूटा ना, एक छूट गया, ठीक है। कैसे, देखिए 1 2 लिए, 2 2 लिए, अच्छा, और फिर हम लोग 2 1 भी तो ले सकते हैं ना, ध्यान दीजिए। 2 1 का भी तो आएगा, इसका 2 लेंगे, इसका 1 लेंगे तब भी आएगा ना। तो 2 1, चूँकि 2 1 अलग ऑर्डर पेयर है ना, 1 2 अलग ऑर्डर पेयर है, 2 1 अलग ऑर्डर पेयर है। इसका 2 लिए हैं पहले वाले का, दूसरे वाले का 1 लिए हैं। इसमें पहले वाले का 1 था, दूसरे वाले का 2 था, तो 2 1 भी एक आएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक 2 1 भी लेंगे, ठीक है, 2 1। तो ये तीसरा पॉसिबल हुआ, तो फिर से आपको यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेते हैं, ठीक है।
तो एक और आ जाएगा आपका क्या, प्लस 5 2 इंटू 5 1, ठीक है। तो अब 5 2 हो चाहे 5 1 हो, सबका वैल्यू 1 होता है, तो 1 + 1 + 1 तो आपका 3 आ जा रहा है। तो जो 2 ऑर्डर का एलिमेंट है वो 3 होगा, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो ये हम लोगों का 2 ऑर्डर का एलिमेंट आया है। तो यहाँ पे मैं अभी नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। अब चलिए देखते हैं, अब देखते हैं हम लोग 4 ऑर्डर का एलिमेंट, राइट, ठीक है। यहाँ से हम लोग देखेंगे 4 ऑर्डर का एलिमेंट और उसके बाद फिर 8 ऑर्डर का एलिमेंट, ठीक है ना। चलिए, तो 4 ऑर्डर का एलिमेंट कैसे कैसे आएगा, तो बहुत आसान हो गया। अब कोई आपको टेंशन का ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे साफ़ कर देता हूँ ताकि आपको काम करने में ईजी लगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए 4 ऑर्डर के लिए बनाइए, बोलिए कौन कौन सा एलसीएम पॉसिबल है। बस देखिए, एलसीएम तो बहुत आसान होता है ना भाई, कौन कौन सा पॉसिबल है तो बहुत जल्दी बनेगा। 4 के लिए 1 4 ले लो, ठीक है, या तो 1 4 ले सकते हैं, ठीक है, और उधर से 4 1 हो सकता है, 1 4 हो जाएगा। अच्छा, 4 1 तो होगा नहीं, जब भी होगा पहला एलिमेंट तो Z2 का होगा ना, तो 1 4 होगा, ठीक है। और आपका एक 2 4 हो सकता है, बस यही तो हो सकता है ना भाई, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आराम से देखिए, एक 1 4 होगा, ठीक है, और एक आपका क्या होगा, एक आपका 2 4 होगा, बस, तो ठीक है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो 2 ही बनेगा यहाँ पे, या तो 1 4 या तो आपका 2 4, ठीक है। तो यानी आपको 5 1 5 4 लेना पड़ेगा, या तो प्लस 5 2 और 5 4, ठीक है। चलिए, अब देखिए 5 1 क्या होता है 1, 5 4 क्या होता है, तो ये सब हम आपको बता चुके हैं। आइलर वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये सब आप निकाल लीजिएगा ना। ये 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी ये 2 होता है, ठीक है। तो 1 × 2 प्लस 1 × 2, क्योंकि 5 2 भी 1 ही होता है, तो आपको ये 4 आ गया, तो हो गया सारा। 8 का तो कोई एलिमेंट मिलेगा नहीं, चूँकि आपका कहानी ख़त्म हो चुका है। क्यों, ध्यान दीजिए, आपको टोटल 8 ही एलिमेंट है ना भाई, तो 8 एलिमेंट तो आपका पूरा हो चुका। कैसे, देख लीजिए आप, 1 ऑर्डर का 1 एलिमेंट, 2 ऑर्डर का 3 एलिमेंट और 4 ऑर्डर का 4 एलिमेंट, तो 8 ऑर्डर का आपको कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है, नील। तो टोटल इधर आपको 8 एलिमेंट आ चुका है, 4 3 7 और 1 8, ठीक है। तो ये देखिए शॉर्टकट है, एलसीएम वाला को काम आराम से करना है। अभी हम लोग 1 2 और प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो जो ओडीटी आपका ग्रुप बना करके निकाले थे आप, जो ओडीटी आपका ग्रुप बना करके आया था, सेम ओडीटी आपका आया है इस शॉर्टकट टूल से, ठीक है। तो एंजॉय कीजिए, मज़ा कीजिए, ठीक है। तो अब मैं आपको एक और ओडीटी बना करके दिखाने वाला हूँ, जिसको पहले आप करेंगे, ठीक है। आप पहले करके देखिए, उसके बाद मिलाइए। देखिए, सीखना है आपको। Z4 क्रॉस Z8 का मैं ओडीटी करने जा रहा हूँ, इसको पहले आप करेंगे फिर मैं करूँगा, राइट, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑर्डर डिस्क्रिप्शन टेबल ऑफ Z4 Z8, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि देखेंगे कि इसका ऑर्डर कितना आता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं ऑर्डर निकालूं तो ऑर्डर ऑफ Z4 और Z8 क्या हो जाएगा, 4 8 जा 32, ठीक है। तो जो पॉसिबल ऑर्डर है वो इसका डिवाइज़र होगा, ठीक है। तो इसके डिवाइज़र्स को लिख लेता हूँ मैं। डिवाइज़र इसका क्या क्या होगा, 32 का 1 होगा, 2 होगा, ठीक है, 4 होगा, राइट, 8 होगा, 16 होगा, या तो 32 होगा, ओके। तो जो पॉसिबल ऑर्डर है वो ये, या तो 1 या तो 2 या तो 4 या तो 8, राइट, ओके। इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ने वाले हैं, 16 और 32। चलिए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे जो हमको लेना है वो ये लेना है कि जो 1 है, 1 के लिए क्या हमको एलसीएम मिलता है, किसका, डिवाइज़र ऑफ ऑर्डर ऑफ Z4 और ऑर्डर ऑफ Z8 का, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ Z4 देखिए यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ Z4 है आपका 4, ठीक है, राइट, ओके। और जो ऑर्डर ऑफ Z8 है मेरा, ठीक है, वो क्या है, वो है मेरा 8, राइट। इसका जो डिवाइज़र बनेगा, ध्यान दीजिएगा, 4 का डिवाइज़र, 4 का डिवाइज़र हो जाएगा आपका 1 2 या तो 4, राइट, ठीक है। 8 का डिवाइज़र, 8 का जो डिवाइज़र होगा आपका वो होगा आपका कि जो 1 है उसके लिए क्या क्या पेयर मिल सकता है हमको फ्रॉम द डिवाइज़र ऑफ Z4, राइट। चूँकि 4 का डिवाइज़र हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये 4 का डिवाइज़र 1 2 4 है, और 8 का जो डिवाइज़र है आपका वो है आपका 1 2 4 8, ठीक है। तो इसमें देखेंगे और इसमें देखेंगे और दोनों में से देखेंगे कि जो पॉसिबल ऑर्डर 1 है उसके लिए क्या एलसीएम बन सकता है। तो एलसीएम के लिए देखिए पेयर बनेगा आपका 1 और 1, डेफिनेटली आप देखिएगा बहुत इसको आप फास्ट कर पाएंगे, ठीक है।
आप जब 1 और 1 को लेंगे तभी 1 बनेगा, तो यहाँ से आप 1 ले लीजिए, यहाँ से भी 1 ले लीजिए, ठीक है। तो 1 1 एक ही बनेगा। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट क्या आ जाएगा, सिंपली 5 1 इंटू 5 1 आइलर फंक्शन लगा देंगे, और 5 1 का वैल्यू 1 होता है तो 1, और ऐसे भी चूँकि आपको पता है कि 1 ऑर्डर का वनली आइडेंटिटी होता है तो ये एक ही एलिमेंट होता है, राइट। आगे देखिए 2 एलिमेंट का, 2 एलिमेंट के लिए क्या क्या बनेगा, तो यहाँ से मैं ले लूँ 2, ठीक है, तो और इधर से मैं ले लूँ 1, तो एक 2 1 बनेगा, राइट। यहाँ से मैं ले लूँ 1 शुरू से, और इधर से मैं ले लूँ 2, तब भी बनेगा, 1 2 बनेगा, ठीक है, ओके। और एक मैं ले सकता हूँ 2 2, तब भी 2 ही बनेगा। तो 3 ऑर्डर पॉसिबल है, ठीक है। 2 1 का एलसीएम भी 1 आएगा, 1 2 का एलसीएम भी 2 आएगा, और 2 2 का एलसीएम भी 2 आएगा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, पहला एलिमेंट आपको इधर का डिवाइजर से लेना है, और दूसरा एलिमेंट आपको इधर का डिवाइजर से लेना है, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर पे ध्यान रखिएगा, हाँ। तो क्या आ जाएगा, तो देखिए 5 2 इंटू 5 1 पहला पेयर का, फिर प्लस कीजिएगा दूसरा पेयर के लिए 5 1 इंटू 5 2, फिर प्लस कीजिएगा तीसरा पेयर के लिए 5 2 इंटू 5 2, ठीक है। तो चूँकि 5 2 5 1 सब आपका 1 ही होता है ना आइलर फंक्शन में, तो ये आपको 3 आ गया, राइट, ठीक है। अब चलिए 4 के लिए देखते हैं हम लोग, ओके। तो 4 के लिए, तो 4 के लिए जो पॉसिबल ऑर्डर है, ठीक है, वो क्या क्या होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जगह, हाँ। आप सोचिए, आपने सोचा भी हुआ है कैसे बनाना है, देखिए। तो 4 के लिए जो पॉसिबल है, इधर से ले लेता हूँ 1, इधर से ले लेता हूँ 4, तो 1 4 हो सकता है, ठीक है। इधर से मैं ले लूँगा 2, उधर से ले लूँगा 4, तो 2 4 भी हो सकता है। इधर से लूँगा मैं 4, उधर से लूँगा 1, तो 4 1 भी हो सकता है, राइट, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इधर से लूँगा 4, उधर से भी ले लूँगा 4, तब भी होगा, राइट, ओके। अच्छा, और हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा 4 2 का भी होगा, 4 इधर से लूँगा, उधर से 2 लूँगा, तो 4 2 का भी होगा, ठीक है। तो 1 4 2 4 4 4, ठीक है, 4 1, अच्छा इतना ही होगा, अब तो नहीं होगा, तो सारा लिख दीजिए यहाँ पे। यहाँ 1 4 हो सकता है, ठीक है, 1 4 कॉमा 2 4 कॉमा 4 1 कॉमा 4 4 और कॉमा 4 2, ठीक है। अब इन सब का आइलर फंक्शन का वैल्यू निकाल दीजिए। देखिए डायरेक्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 5 1 क्या होता है, जैसे 5 1 लेंगे तो 1 आएगा। 5 4 क्या होता है, तो 5 4 2 होता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि 5 4 कैसे निकालते हैं। फिर 5 2 क्या होता है, तो 5 2 1, 5 4 क्या होता है 2, फिर 5 4 1 5 4 2 है ना, 5 1 1, ठीक है। फिर इसके लिए लिखिए, तो 5 4 आपको 2 और 5 4 फिर से 2, फिर आपका 5 4 2 और 5 2 1। तो देखिए 2 2 4 2 6 4 10 और 2 12, तो 12 एलिमेंट आ गया। बहुत जल्दी करने का ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, कंपटीशन वाला, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। अब चलो 8 वाला करते हैं, हाँ। तो मैंने यहाँ पे वो ऐसे 5 2 करके नहीं लिखा, 5 1 5 4 इस तरह से, चूँकि डायरेक्ट हमको 5 का वैल्यू याद है, बहुत छोटा है ना। 5 1 का वैल्यू 1 होता है, 5 4 का वैल्यू 2 होता है, ये तो मैंने आपको बक करके दिखाया हुआ है, ठीक है। 5 2 1 होता है, 5 4 जो है 2 होता है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट जो है जो वैल्यू आना था उसको मैंने लिख लिया, राइट, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब 5 8 का देखते हैं, ठीक है। तो 5 8 का देखेंगे हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए 5 8 के लिए मैं बना लेता हूँ। 5 8 के लिए क्या क्या बनेगा बताइए। तो 5 8 के लिए जो बनेगा, इधर से ले लिया 1, इधर से ले लिया 8, 1 8 हो सकता है, ठीक है। फिर आपका इसी तरीके से 2 8 होगा, है ना, 4 8 भी होगा, तो ये हो गया। अच्छा, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है, तो और कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रहा, तो सिर्फ 1 8 होगा, 2 8 होगा और 4 8 होगा, राइट। अब यहाँ पे आप सबका जो है वैल्यू चाहे तो देखिए ऐसे लिख सकते हैं आप, 5 1 इंटू 5 8, ठीक है, प्लस 5 2 इंटू 5 8 प्लस 5 4 इंटू 5 8। अब इसका वैल्यू निकाल दीजिए। तो 5 1 क्या होता है, 5 1 1 होता है, ठीक है। 5 8 क्या होता है, तो 5 8 अगर आप निकालिएगा तो आइलर फंक्शन क्या होगा, 2 का पावर क्यूब हो गया, तो 2 का पावर क्यूब माइनस 2 का पावर स्क्वायर, ठीक है। तो आपका ये 4 आता है, ठीक है। तो 1 इंटू 4 लिखिएगा आप, प्लस 5 2 फिर से 1, और फिर ये 5 8 4 हो गया, 5 4 फिर से आपका 2 होता है, और 5 8 क्या हो जाएगा, 5 8 4, ठीक है। तो हो गया 8 4 12 4 16 हो गया, ठीक है। तो इसमें 16 एलिमेंट आ गया आपका। अब आप देखिए, ये हो गया 16, ये हो गया 12, कितना हो गया 16 और 12 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32, और टोटल कितने एलिमेंट थे आपके पास में 32। तो टोटल तो आपको अभी ही मिल गया, यानी 16 का आपका कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। 16 ऑर्डर पॉसिबल नहीं है किसी भी एलिमेंट का, 32 ऑर्डर भी किसी भी एलिमेंट का पॉसिबल नहीं है, राइट।
ठीक है। तो ये कोई नहीं, तो आपका यहाँ पे टोटल जो था आपको 32 एलिमेंट सबका आपको डिस्क्रिप्शन मिल गया कि भाई 1 ऑर्डर का केवल 1 एलिमेंट है जिसको आइडेंटिटी बोलते हैं, 2 ऑर्डर का मेरे पास में 3 एलिमेंट है जो सारा इटसेल्फ इन्वर्स होता है, ठीक है। 4 एलिमेंट का मेरे पास में 4 ऑर्डर का मेरे पास में 12 एलिमेंट है और 8 ऑर्डर का मेरे पास में 16 एलिमेंट है। 16 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं होगा, 32 ऑर्डर का भी कोई एलिमेंट नहीं होगा। और चूंकि 32 ऑर्डर का कोई एलिमेंट इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो Z4 क्रॉस Z8 है, ये जो आपका Z4 क्रॉस Z8 है, ये क्या है, ये नॉट साइक्लिक है, इज़ नॉट साइक्लिक। चूँकि आपने पढ़ा हुआ है ना कि अगर कोई फाइनाइट ग्रुप है तो वो तब साइक्लिक होगा जब उसका कोई एक एलिमेंट ऐसा होगा जिसका ऑर्डर ग्रुप के जैसा होगा, ग्रुप के समान होगा, ठीक है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इसका ऑर्डर तो 32 है, लेकिन 32 ऑर्डर का कोई एलिमेंट है ही नहीं, यानी कि ये साइक्लिक नहीं है। और ऐसे भी प्रूफ होता है कि भाई 4 और 8 का आप GCD देखिएगा यहाँ पे, तो वो क्या आता है, वो आपका आता है 4, तो ये को प्राइम तो नहीं है, नॉट को प्राइम, तो भाई इसलिए ये साइक्लिक नहीं हो सकता। तो कितना तरीका से आप देख सकते हैं ना, ठीक है, बहुत सा तरीका हो जाएगा जिससे आप इसको चेकआउट आसानी से कर पाएंगे, राइट, ठीक है। अच्छा, और एक चीज़ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या, कि हम लोगों ने ये देखा था कि Z8 क्या होता है। Z8 आपका एक साइक्लिक ग्रुप है, ये आपको पता है, इस साइक्लिक, ये आपका क्या है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। अच्छा, एंड हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने ऊपर में देखा था कि Z2 क्रॉस Z4, ये क्या है आपका, ये आपका नॉट साइक्लिक है, ये आपका साइक्लिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि 2 4 आपका आपस में को प्राइम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि Z2 क्रॉस Z4 कभी भी क्या होगा, आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, किसके, Z8 की, कभी भी आइसोमॉर्फिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि एक साइक्लिक है दूसरा साइक्लिक नहीं है, ठीक है। ऐसे भी आप देखिएगा, अगर ये 2 और 4 अगर आपका को प्राइम हो जाता तो डेफिनेटली वो हो जाता, ठीक है। तो बहुत तरह की बातें हैं जिससे आप इस तरह का डिसीजन आसानी से ले सकते हैं। तो बहुत कुछ आई होप आप लोगों ने सीख लिया है, ठीक है। इससे बहुत सारा MCQ जो है आएगा एग्जाम में, तो उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको बिल्कुल फास्ट टेक्निक बताता हूँ जैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, राइट, ठीक है। उसको हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। अब जैसे देखिए, इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, मैंने आपको MCQ दिया है, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 8 इन Z8 Z6, ठीक है। कुछ करना नहीं है, बहुत ही जल्दी आप निकाल पाएंगे कि कितना इसमें एलिमेंट्स होगा, ठीक है। क्या करना है, तो आप ये देख लीजिए कि एक आपके पास में Z8 है, ठीक है। तो Z8 में 8 का डिवाइज़र क्या होगा, तो 8 का डिवाइज़र होगा 1 2 4 या तो 8, ठीक है। इधर 6 है, 6 का डिवाइज़र क्या होगा, 6 का डिवाइज़र होगा 1 या तो 2 या तो 3, ठीक है। अब 8 के लिए कौन कौन सा ऑर्डर पेयर बन सकता है, ठीक है, डिवाइज़र में से, तो आप देखिएगा डेफिनेटली। तो 8 के लिए क्या क्या बनेगा भैया, तो आप बोलोगे कि एक 8 1 बन सकता है, ठीक है, इधर से 8 लिया, इधर से 1 लिया, 8 1 हो सकता है, 8 2 हो सकता है, और कोई होगा, और कोई नहीं होगा, तो कहानी फिनिश हो गया, ठीक है। आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स डायरेक्ट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो एक हो जाएगा आपका, इसको यूज़ कीजिएगा तो हो जाएगा 5 8 इंटू 5 1। अब 5 1 लिखने का ज़रूरत भी नहीं है, चूँकि 5 1 तो 1 ही होता है ना। फिर प्लस ले लीजिएगा, दूसरा पेयर के लिए क्या ले लीजिएगा, फिर से 5 8 इंटू 5 2, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया 5 8 4 होता है, 5 1 1 होता है, फिर से ये 5 8 4 और 5 2 1, ठीक है। तो आपको टोटल 8 एलिमेंट आ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। तो बहुत जल्दी निकाल पाएंगे, ठीक है। बिल्कुल फास्ट काम करना है, सोचना ही नहीं है, राइट, ओके। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2, ये आप करके मेरे को ऑप्शन बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, कि क्या आपका सही आंसर आया। ऑर्डर 12 का जो है नंबर ऑफ़ एलिमेंट कितना होगा, ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 12 इन दिस, ठीक है। तो आई होप आप मेरे को करके बताइएगा, ठीक है। अब बहुत सारा MCQ करेंगे तो वहाँ से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक पढ़ते रहिए, ओके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।